राधे राधे। आज है 16 अप्रैल 2026 का दिन और आज है गुरुवार। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही मेरी प्रार्थना है। आइए इस वीडियो में आप और हम श्रवण करते हैं आज केला सींचने की कथा, तुलसी माता की कथा और साथ ही बैसाख महीने का महत्व। पूरा वीडियो सुनेंगे ना तो आनंद आएगा। आरंभ करते हैं। सबसे पहले आज का पंचांग में लिखा हुआ है कि आज चतुर्दशी तिथि है 8:11 तक रात तक, और उसके बाद जो हमारे पास अमावस होती है पितरों के निमित्त पूजन के लिए वह होगी, और 17 तारीख की अमावस है शुक्रवार की। आज चतुर्दशी रहती है तो किसी नए शुभ काम की शुरुआत ना करें। चतुर्दशी और अमावस शुभ नहीं होती किसी देव कार्य के लिए। 16 संस्कार के जो भी कार्य होते हैं इस बात का ध्यान रखें। राहु काल का शुभ समय 2:01 से 3:35 है। राहु काल में अगर राहु संबंधी कोई उपाय दान पुण्य किए जाए तो लाभ देते हैं। साथ के साथ आज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और रेवती नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। सूर्य उदय 6:09, सूर्यास्त का समय 6:44 के आसपास रहने वाला है। आइए प्रिय श्रोताओं, आप सभी को सबसे पहले तुलसी माता बैसाख महीने की कथा श्रवण कराती हूँ। शास्त्रों में तुलसी माता के बारे में लिखा गया है, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। अर्थात हे भक्ति का प्रसाद देने वाली माता, सौभाग्य बढ़ाने वाली, मन के दुख और शरीर के रोग को दूर करने वाली तुलसी माता, आपको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जय तुलसी मैया की। शास्त्रों में कहा जाता है तुलसी जो माता है वह अगर द्वार पर लहलहाती अवस्था में, जिस घर में तुलसी में दीपदान और जल नित्य रूप से सिंचन किया जाता है, उस घर का भाग्य प्रबल होता है और उस घर में कारण ही काल कभी प्रवेश नहीं करते, ऐसा शास्त्र में वर्णित है। इसलिए मैं आप सभी को इस पावन पवित्र महीने में तुलसी सींचने की कथा सुना रही हूँ। बैसाख महत्व का जो यह अध्याय है सुनने के बाद आप सभी को, जो मैं रोज आपको सुनाती हूँ, तुलसी माता की कथा भी सुने। कहा जाता है अपने हाथ में फूल, तिल या चावल या दक्षिणा रखे और कहानी सुनना शुरू करे। ऐसा ना भी कर पाए तो माता तुलसी को प्रणाम करे, श्री नारायण का ध्यान करे और सुंदर भाव सच्चे मन से इस कथा को सुने। प्रेम, मन और भाव से सुनी जाने वाली तुलसी कथा बहुत श्रेष्ठ परिणाम देती है। कथा अनुसार बैसाख के ठाकुर जी, जो कि बहुत पुरानी बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में माँ, बेटा और बहू थे। बहू बहुत सीधी सादी और शांत स्वभाव की थी और उसकी दूसरी तरफ सास बहुत ही झगड़ालू और घमंडी थी। वो अपने बहू पर बहुत अत्याचार करती थी, उसे घर के सारे काम भी करवाती थी, खाने के लिए एक सूखी रोटी देती थी। अब बहू के पति को तो इस बात का कुछ भी ध्यान नहीं था। वो तो सुबह होते ही खेत पर काम करने चला जाता था। बहू सास के कहे अनुसार घर के काम में लग जाती थी। एक दिन बहू ने देखा पड़ोसन नया मटका लाई है। पड़ोसन ने बात ही बात में बहू को बताया कि वो बैसाख स्नान करने की तैयारी कर रही है। बहू को बैसाख माह के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वह पड़ोसन से पूछने लगी तो पड़ोसन ने उसे पूरी जानकारी देते हुए कहा, बैसाख का पावन पवित्र महीना बहुत ही फल देने वाला है। साथ ही तुलसी माता की महिमा भी बहू को खूब बताई और कहा, अगर कोई बैसाख महीने में स्नान, ध्यान करे, दीपदान, तुलसी पूजन और तुलसी का सिंचन करे तो उसके जीवन के सभी परेशानियों का अंत होता है और पुत्र, विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज, सौभाग्य इत्यादि की जो परेशानी है वह सदा सर्वदा के लिए खत्म होती है और सदा सर्वदा प्रभु जी की कृपा होती है। अब बहू अपनी सास के व्यवहार से बहुत दुखी थी। उसने सोचा, हो सकता है तुलसी माता की पूजा प्रताप से ही मेरे जीवन में जो कठिनाई है वह ठीक हो जाए। अब यही बात सोचकर बहू ने अपने मन में तुलसी पूजा की और बैसाख स्नान करने का निर्णय ले लिया। शाम को तुलसी और बैसाख महीने की महिमा अपनी सास को बताई। सास बोली, कोई जरूरत नहीं है, कोई नियम नहीं लेने की है, घर का काम करो, बस यही तुम्हारे लिए पूजा पाठ है। अब बहू क्या करती, बेचारी चुपचाप हो गई। बैसाख महीना शुरू हुआ। अब बहू ने क्या किया, वो जल्दी उठकर सुबह नदी पर स्नान करने चली जाती। वहां एक घड़े में पानी भरती, तुलसी माता के पौधे को सींच देती, फिर वहीं बैठकर तुलसी माता की कहानी सुन लेती। अब बहू ने यह नियम ले लिया, सास के जागने से पहले घर वापस आ जाती और हर रोज यह सिलसिला जो है चलता रहा। किसी तरह 15 दिन बीत गए। एक दिन सास सुबह जल्दी उठ गई। उसने देखा घर में बहू नहीं है। उसने कुछ गड़बड़ है ऐसा मन में सोच लिया। अगले दिन भी सास जल्दी उठी,
फिर उस दिन भी बहू घर में नहीं थी। सास समझ गई कि यह जरूर बैसाख स्नान कर रही होगी और तुलसी, आंवला, बड़, पीपल, बेलपत्र सींच रही होगी। अब सास बोली कि अगर मैं इसको मुंह से बोलूंगी तो घर में बेकार की लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। अब उसने सोचा कि क्या करो जिससे कि बहू का नित नेम का नियम छूट जाए। अगले दिन सास ने उसका मटका बदल दिया। पक्के मटके की जगह कच्चा मिट्टी का घड़ा रख दिया। सुबह अंधेरे में बहू कच्ची मिट्टी का मटका लेकर नदी पर चली गई। बहू ने स्नान किया, फिर उसने मटके में जैसे ही जल भरने लगी, मटका नदी में डुबोया। मटका पूरी तरह से गल गया और सारी मिट्टी बह गई। अब बहू यह देखकर खूब रोने लगी। वो तुलसी माता के पास जाकर रोती हुई रोते रोते बोली, हे तुलसी माता, आज मेरा नियम टूट गया, मुझे माफ कर दीजिए। तुलसी माता उसके सामने साक्षात प्रकट हुई और बोली, तुमने जल के स्थान पर अपने आंसुओं से आज मुझे सींच लिया है, तुम्हारा नियम पूर्ण हुआ। बहू ने कहा, माता मैं कल जल कैसे लाऊंगी? अगर मेरी सास को यह पता चला कि मैंने मटका नदी में बहा दिया है तो वह बहुत गुस्सा होगी। तुलसी माता ने एक मटका दिया जिसे लेकर वह खुशी खुशी घर आ गई। सास ने देखा कि वह मटका सोने का है। अब सास के पूछने पर बहू ने सारी बात सच सच बता दी। सास अंदर गई तो बहुत खुश हो गई, पर बाहर से नाटक करते हुए बोली, अगर सोने के मटके में जल लाओगी तो गांव वाले उसको छीन लेंगे। तुम कल फिर जाकर अपनी तुलसी माता के आगे रोना और दूसरा मटका लेकर आना। अब बहू बहुत सीधी सादी थी, उसको तो ऐसा कुछ भी ध्यान नहीं था। वो अगले दिन तुलसी माता के पास जाकर फिर से रोने लगी। तुलसी माता के पूछने पर उसने सारी बात बताई दी। तब तुलसी माता ने उसे एक चांदी का मटका दे दिया। बहू चांदी का मटका लेकर खुशी खुशी घर आ गई, लेकिन उसकी सास ने उसको भी रख लिया और बहू को फिर कहा कि अगले दिन तुलसी माता के सामने और रोजाना। अब बहू सास के डर से कुछ बोली नहीं, फिर तुलसी माता के पास जाकर बैठ गई और फिर और रोने लगी। तुलसी माता ने आकर सारा हाल उससे पूछा तो रोते रोते उसने सारी बात आज भी बता दी। अब तुलसी माता ने कहा, तेरी सास का लालच अब कभी खत्म होने वाला नहीं है, तू आज ऐसा कर, मिट्टी का ही मटका ले जाए। यह कर कल तुलसी माता ने उसे एक मिट्टी का मटका ही पकड़ा दिया। बहू जब घर आई तो उसकी सास बहुत गुस्सा होने लगी और कहने लगी, तुम्हारी तुलसी माता के पास क्या इतना सा ही धन बचा है? जिसके पास कुछ भी नहीं है उसे सींचने का क्या लाभ? अब वह यह कहकर बहू को खूब गुस्सा करने लगी। बहू ने सास की बात मानी और जो उसका नियम था वह सुबह जल्दी उठकर जो है उसी तरह से पूरा करने लगी। पूरे महीने सास से छिपकर नदी पर स्नान करी और तुलसी माता का सिंचन करती थी। महीना खत्म होने पर था। एक दिन सास छिपाए हुए अपने दोनों मटकों को देखने के लिए गई तो दोनों मटके कच्ची मिट्टी के बन गए थे। अब यह देखकर तो सास का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह बहू को बड़ा भुला कहने लगी। तभी साक्षात माँ तुलसी उनके घर पर प्रकट हुई और सास को बोलने लगी कि तुम्हारे लालच और घमंड में बहुत पाप किए हैं तुमने, इसलिए सिर्फ तुम्हारे छूने से वो मिट्टी के मटके बन गए। जैसे बोगी वैसा ही तो काटोगी। तुलसी माता के प्रताप और कृपा से सास की आंखें खुल गई। वह बहुत रोई और तुलसी माता से क्षमा मांगने लगी। तुलसी माता ने क्षमा कर दिया और खुश रहने का आशीर्वाद दिया। तुलसी माता की कृपा से तीनों घड़े खुद ही तुरंत सोने के घड़े हो गए। अब सास बहू मिलकर हर रोज तुलसी माता के नित्य नियम से पूजा करती। तुलसी माता की कृपा से उनके घर में अन्न धन्य के भंडार भर गए। हे तुलसी माता, आपने अपने सभी भक्तों पर सदा सर्वदा कृपा करी है, आगे भी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो उसे पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। दूसरी तुलसी माता कथा अनुसार बैसाख महीने में एक बुढ़िया नित्य नियम से तुलसी माता को सींचती और कहती है, तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बेड़ा सींचती हूँ। मुझे बहू दे, बीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी का साज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कांधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूखे जा रही हो? तब तुलसी माता कहती हैं, एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह के जाती है, मैं सब कुछ तो उसको पूरा कर दूं, लेकिन कृष्ण जी का कांधा कहाँ से लाऊंगा? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी ना तो मैं अपने आप उसे कांधा देने आ जाऊंगा। तो बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से नहीं उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण कर आए। बालक ने बुढ़िया माई के कान में एक बात चुपचाप से कही। बुढ़िया माई हल्की सी
हिलते हुए हल्की हो गई। बालक ने कान में क्या कहा था सुनो। बुढ़िया माई कान में जो है बालक ने जो कहा था वह इस प्रकार से था। बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले ले, मीठा मीठा घास ले ले, बैकुंठ का वास ले ले, चटक की चाल ले ले, पटक की मौत ले ले, कृष्ण जी का कांधा ले ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कांधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, हे श्री नारायण की प्रिया, जैसे बुढ़िया माई को तुम मुक्ति दी है, उसी तरह से जो भी इस कथा को सुने और तुलसी माता के जयकारे लगाए, श्री नारायण की पूजा करे, उसके जीवन में खूब सारी खुशियां देना और सदा सर्वदा बरकत बनाए रखना। जय तुलसी मैया। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से बैसाख महीने का आज 15वां अध्याय हम सभी सुनेंगे। इससे पहले हमने 14 अध्याय सुन लिए हैं। आरंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री नारायण। लिखा गया है 15वें अध्याय में, राजा ने सारे शहर में यह सूचना कराई कि 8 वर्ष की आयु से लेकर 80 वर्ष की आयु तक जो मनुष्य मेष की संक्रांति में सूर्योदय से पहले स्नान नहीं करेगा वह दंडनीय समझा जाकर शहर से निकालवा दिया जाएगा। पुत्र, भार्या, इष्ट मित्र चाहे कोई भी हो, बैसाख माह में धर्म का पालन नहीं करेगा, मैं उसको चोर के समान दंड दूंगा। प्रातःकाल पवित्र जल में स्नान करो, स्थान स्थान पर प्याऊ लगवाओ, यथाशक्ति योग्य ब्राह्मणों को दान तथा अन्य धर्म के कार्य करो। प्रत्येक गांव में एक उपदेश करने वाला विद्वान ब्राह्मण नियुक्त कर दिया गया तथा 5 गांवों में एक अधिकारी भी नियुक्त किया गया। जिस समय चक्रवर्ती राजा के शासन में यह धर्म वृक्ष सारे देश में भली प्रकार फैल गया। इस राज्य में जो पापी मर जाते थे वह भी बैकुंठ को प्राप्त होते थे। बैसाख माह में मुक्त होकर कोई भी प्राणी यमपुरी को नहीं जाता था। इस कारण उस सूर्यवंशी राजा ने यम के सब लेखों को मिटा दिया। मनुष्यों के जो भी पुराने कर्म थे वह नाश हो गए और साथ ही चित्रगुप्त के लिए लिखने के लिए कुछ भी नहीं रहा। तब सब नरक भी खाली होने लगे। तब एक समय नारद जी यमराज जी के पास जाकर कहने लगे कि हे राजन, नरक में पहले जैसे हाहाकार शब्द नहीं सुने जाते हैं। चित्रगुप्त के पास भी लिखने को कुछ नहीं रखा हुआ है और नहीं इसके हाथ जो है लिखने के रूप में कार्य कर रहे हैं। मुनि बैठे, बड़े बड़े पापी भी तुम्हारे लोक में नहीं आते, इसका क्या कारण है? तब धर्मराज जी कहने लगे, हे महामुनि, एक राजा पृथ्वी पर हुआ है। अपने राज्य में उसने आज्ञा कर दी है कि जो बैसाख माह में धर्म के पालन नहीं करेगा वह दंडनीय होगा। इसलिए उसके मास के धर्मों का पालन कर बैकुंठ को सभी लोग जा रहे हैं। कर्मों के नाश से चित्रगुप्त के लिए लिखने के लिए कुछ भी नहीं रहा है और काठ की मूर्ति के समान वह बैठा हुआ है। अब मैं युद्ध करके उस राजा को नहीं मारूंगा क्योंकि मेरे पास अब कुछ काम नहीं रहा है और सेवक को स्वामी का कार्य अवश्य करना चाहिए। यदि वह मुझसे नहीं मरेगा तो ब्रह्मा जी के पास जाकर सब प्रकार वृतांत बताकर निवेदन करूंगा। इस प्रकार नारद जी कहने लगे, यमराज मृत्यु, रोग, जरा आदि सब सेवकों और अपने दूतों को साथ लेकर दंड धारक करने वाले भैंसे पर चढ़कर पृथ्वी पर आया और सिंहनाद करते हुए उस राजा की नगरी के चारों ओर से उस नगरी को उसने घेर लिया। इससे समस्त प्रजा अत्यंत भयभीत हो गई। राजा भी यह सुनकर कि यम ने नगर को घेर लिया है, अपने सेना को सजाकर नगर से बाहर आया। राजा ने थोड़ी ही देर में मृत्युकाल तथा रोग और यमराज के दूसरे दैत्यों को मारकर भगा दिया। तब भैंसे पर सवार यमराज स्वयं यमराज राजा के सम्मुख आ गए और भीषण गर्जना करके राजा पर बाण चलाने लगे। राजा ने तीनों बाणों से उसके धनुष को काट दिया। अब यम ढाल और तलवार लेकर राजा को मारने के लिए चला। तब राजा ने उसकी ढाल तलवार भी काट दी तथा काले सर्प जैसे फुकार मारता हुआ क्रोधित होकर एक बाण यम के मस्तक पर भी मार दिया। तब धर्मराज ने क्रोधित होकर दंड उठाया और उसे ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित कर राजा पर छोड़ दिया। उस समय वहां बड़ा हाहाकार मच गया। तब भगवान विष्णु अपने भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को छोड़ा और युद्ध स्थल पर आ पहुंचा और दंड से युद्ध कर ब्रह्मास्त्र का निवारण करता हुआ यमराज को वह मारने लगा। यह देखकर भक्त राजा भयभीत होकर चक्र की स्तुति करने लगा कि हे भगवान विष्णु के हाथ में आभूषित आभूषण सहस्त्र बार तुम्हें नमस्कार है। भगवान तुमको सारे लोगों का देवता और रक्षा धारण करने वाला जाना जाता है, क्योंकि जो देवताओं के द्रोही है तुम उनके
के काल हो सकते हो, हे जगतपति इस यम की रक्षा करो। ऐसी स्तुति सुनकर चक्र यम को राजा के पास छोड़कर स्वयं बैकुंठ की ओर चला गया। फिर यम उदासीन होकर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास गए। उनको सब प्रकार देखकर सब सभागण सब आश्चर्यचकित हो गए। आपस में कहने लगे कि यम का यहाँ कैसे आना हुआ, कहीं ब्रह्मा जी के दर्शन को तो नहीं आए हैं। इनको तो कभी किसी भी क्षण भर में अपने काम से अवकाश नहीं मिलता। देवता भी कुशल से हैं, ऐसी बात पहले कभी नहीं सुनी न देखी। यह सब ऐसा कह रहे हैं कि तभी प्राणियों का स्वामी और सूर्य का पुत्र यम ब्रह्मा जी के चरणों में इस प्रकार गिरकर बोला जैसे जड़ से कटा हुआ वृक्ष निराश्रित होकर पृथ्वी पर गिर जाता है। यम कहने लगे, त्राहि त्राहि पुकारने लगे और कहने लगे, हे देवेश, मेरा अत्यंत अपमान हो गया है। मेरे वस्त्र और बही खाते फाड़ डाले और मुझको अत्यंत पीड़ा यह दे रहा है। मेरा प्रतिष्ठा और मेरा मर्यादा सब भंग हो गई है। हे कमलासन, आपके होते हुए मेरी यह दुर्गति कैसे हुई? ऐसा कहकर पृथ्वी पर वह गिर गया। तब वहां पर बड़ा कौतूहल हुआ और कोलाहल मच गया। सब आपस में विचार विमर्श करने लगे। जो स्थावर जंगम सबको खाने वाला, मनुष्य को संताप देने वाला दुखी हो गया है। तब पवन ने आकर ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार सबकी वाणी रोक दी और अपनी विशाल भुजाओं से यम को उठाया। फिर समस्त संसार में विचरण करने वाला उदार बुद्धि पवन उससे आसन पर विराजमान करने लगा और किसने तेरे अपमान किया है? तुझको तुम्हारे स्थान से कैसे निकाला है? तुम्हारे वस्त्र बही खाते किसने फाड़ डाले? यह सब वृतांत तुम ब्रह्मा जी के सम्मुख प्रस्तुत करो। जो तुम सबके पितामह हैं वही तुम्हारे दुख को दूर करेंगे। इत श्री वैशाख महत्म 15वां अध्याय समाप्त। प्रिय श्रोताजनों, 16वें दिन में अब इससे आगे की बात 16वें अध्याय में कल 16वें दिन हम सुनेंगे। आज अभी के लिए इतना ही। आप सभी कथा का पूरा रसवादन कर रहे हैं, आशा है, उम्मीद है। आपका धन्यवाद और आभार। कमेंट्स में हर हर महादेव या जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, जरूर से सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। केला सींचने की कथा सबसे पहले सुन लेते हैं। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय। गुरुवार केला सींचने की कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे के साथ रहती थी। बुढ़िया माई के पति को गुजरे तो खूब समय हो गया था। बुढ़िया माई बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी और नित्य नियम से भगवान विष्णु की पूजा करती थी। भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद केले को सिंचन किया करती थी। केले की परिक्रमा करती और वहीं पर बैठकर कथा कहानी सुनती। बुढ़िया माई ने अपने बेटे को बड़ी मेहनत मजदूरी से पाल पोस कर बड़ा किया था। बेटा बड़ा हो गया तो कमाने लगा तो बुढ़िया माई ने सोचा कि अब मुझे अपने बेटे का विवाह कर देना चाहिए। बुढ़िया माई ने एक सुंदर लड़की देखकर उसका विवाह रच दिया। बेटे का विवाह हो गया, घर में बहू आ गई। बुढ़िया माई ने सोचा बस अब मेरी सारी चिंता दूर हो गई। लेकिन इंसान जैसा सोचता है वैसा होता कहाँ है। धीरे धीरे समय बीतता गया और बुढ़िया माई की बेटे की शादी 1 साल के भीतर जो है हो गई। 1 साल तो बुढ़िया माई के घर में सब ठीक ठाक रहा, लेकिन जब उसके बेटे की बहू को, सास को यूं पता चला कि यह रोज ही पूजा पाठ करती हैं और ज्यादा ही खर्चा करती हैं, तो यह बात हुई क्या कि माताजी तो रोज सुबह सुबह पूजा पाठ करने लग जाती हैं। घर के किसी काम में हाथ नहीं बटाती, सोने भी नहीं देती, वह अलग। और रोज रोज जो घी का दीपक है, जो दीप दान करती है, वो अलग। इसका क्या मतलब है? इससे क्या जो है काम आएगा? उसने अपने पति को खूब सिखाया, पढ़ाया और भड़काया। देखो आपकी माँ रोज घी का दीपक जलाती है और घी खूब महंगा है। इतनी महंगाई के जमाने में खुद खाने को तो घी है नहीं और इन्हें दीपक जलाने के लिए देसी घी चाहिए। अपनी माँ से कहो घी की बजाय तेल का दीपक जलाया करे। बुढ़िया माई का बेटा अपनी पत्नी की बातों में आ गया। जाकर अपनी माँ से कहने लगा, माँ आप देखकर काम किया करो ना, इतनी महंगाई है, मैं अकेला कमाने वाला हूँ, इतना नहीं कमा पाता कि आप लुटाती घूमो। आप यह जो रोज रोज सुबह देसी घी का दीपक जलाती हो ना, आप इसके स्थान पर तेल के दीपक का भी तो जला सकती हो, इतना खर्चा हो गया है। बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा मैं तो बचपन से ही तुम्हें मेहनत से पाल पोस कर बड़ा की हूँ, मेहनत मजदूरी करती थी, तब भी मेरा खर्चा कभी नहीं बढ़ा और अब तो तुम अच्छा खासा कमा लेते हो और अब तुम्हारा खर्चा बढ़ भी गया है, लेकिन
बेटे की बहू जो सिखाई पढ़ाई थी वह तो बेटे पर असर कर गया। उसने कहा माँ मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि हमें अपने खर्चे कम करने होंगे, अब अभी से थोड़ा थोड़ा बचाएंगे तब जाकर ही कल के लिए कुछ जोड़ पाएंगे। बुढ़िया माई ने अपने बेटे को समझाने का खूब प्रयत्न किया कि बेटा मेरा तो नित्य नियम है, मैं रोज देसी घी का दीपक केले वृक्ष की जड़ में सुंदर रूप में प्रज्वलित करती हूँ। तो बेटा नहीं माना। बुढ़िया माई ने सोचा कोई बात नहीं, घर में कलह कलेश करने से कोई भी फायदा नहीं है, जैसा बेटा कहता है वैसा ही कर लेती हूँ। मुझे तो घी का दीपक जलाऊं या तेल का जलाऊं, मुझे तो दीपक जलाने से मतलब है, मुझे तो अपनी पूजा पाठ करनी है। बुढ़िया माई अगले दिन से तेल का घी का दीपक जलाने लगी। इन बातों को अभी थोड़े ही दिन बीते थे कि बुढ़िया माई की बहू ने सोचा कि यह तो अभी भी तेल का दीपक जला रही है और खुश भी रहती है। उसने फिर अपने पति को सिखा दिया और बुढ़िया माई का तेल का दीपक जलाना भी बंद करवा दिया। घी और तेल को अलमारी में ताला लगाकर रखने लगी ताकि न बुढ़िया माई का घी जो है प्रज्वलित दीपक जल सके और न ही तेल का जल सके। बुढ़िया माई को खूब दुख हुआ तो बहू ने कलेजे में शांति पाई। अब बुढ़िया माई को दीपक जलाने के लिए न घी मिलता और न ही तेल मिलता। इससे बुढ़िया माई बहुत दुखी हुई। उस दिन उन्होंने भोजन भी नहीं किया। शाम को जब बेटा घर आया तो देखा माँ ने आज भोजन नहीं किया है। अंदर जाकर अपनी पत्नी से कहने लगा शायद तुमने बहुत बड़ी गलती की है, माँ जब तक अपना नियम नहीं निभाएगी ना खाना नहीं खाएंगी। लेकिन उसकी पत्नी कहने लगी आप चिंता मत करो, एक दिन में सब ठीक हो जाएगा, आज माताजी भूखी रहेंगी, कोई बात नहीं, उपवास हो जाएगा, अब देखना अपने आप ही बाद में खाना खा लेंगी। अपनी पत्नी की बातों में बुढ़िया माई के बेटे ने सुना लेकिन उसका मन नहीं माना। खाने की थाली लेकर माँ के पास पहुंचा, कहने लगा माँ इस तरह कब तक गुस्से में रहोगी, लो खाना आ गया है, अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो बीमार पड़ जाओगी। लेकिन बुढ़िया माई तो अंदर से दुखी थी। आज सालों बाद उसका नित्य नियम टूटा था, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को कुछ भी नहीं कहा। बेटे से बोली बेटा तू जा, मुझे भूख नहीं है, मेरा मन खराब है, तू ऐसा कर थाली खाने की थाली मेरे कमरे में रख दे, जब मेरा मन करेगा मैं खा लूंगा। बुढ़िया माई के बेटे ने खाने की थाली अपने माँ के कमरे में रखी, परंतु ऐसे ही दिन बीत गया। बुढ़िया माई का जो है रोज का नियम जो है टूट गया। उसकी पत्नी रोज उससे कहती कि जाओ अब जो है माँ को खाना दे आओ, परंतु वह माँ तो खाना नहीं खाई। फिर 3-4 दिन इस तरह से बीत गए। तुम्हारी माँ आराम से खाना खा रही है लेकिन उन्हें पता नहीं है कि बुढ़िया माई खाना नहीं खाती है। बेटे के जाने के बाद उस खाने को गाय को और कुत्ते को खिला देती है। इस तरह करते करते 8 दिन बीत गए। बुढ़िया माई ने न कुछ खाया और न कुछ पिया, बेसुध सी पड़ी रही। भगवान विष्णु ने सोचा यह तो मेरी भारी भक्त है, बहुत कष्ट में है, मुझे इसका कष्ट दूर करना पड़ेगा। बुढ़िया माई के सपने में भगवान विष्णु आए और कहने लगे माई सो रही हो क्या, जाग जाओ। बुढ़िया माई बोली भगवान ना तो सो रही हूँ ना जाग रही हूँ, बस बीच में हूँ। भगवान विष्णु बोले बुढ़िया माई ऐसे क्यों पड़ी है, कुछ खाती पीती क्यों नहीं है। बुढ़िया माई ने कहा भगवान आप तो जानते हो मेरा नित्य नियम टूट गया है, आज जब तक मैं दीपक नहीं जलाऊंगी ना तब तक कुछ भी नहीं खाऊंगी ना कुछ पीऊंगी। भगवान विष्णु बोले तू चिंता मत कर, कल तुझे केला सींचने आना होगा, अब तेरा नित्य नियम निभाने की जिम्मेदारी मेरी है, तू बचपन से ही मेरी पूजा करती है, क्या मैं तेरे लिए इतना नहीं कर सकता। बुढ़िया माई के रात के सपने को देखकर जब सुबह जागती है तो सोचने लगी कि क्या यह सपना था, लेकिन कोई बात नहीं। भगवान विष्णु ने कहा तू कल केले की पूजा करने के लिए आना, तो बुढ़िया माई लोटा लेकर आना, केले की पूजा करके जो है तुम केले के जो वृक्ष है उसे सिंचन करोगी। बुढ़िया माई जैसे ही केले के पेड़ का जो है पास गई, केले के पेड़ के आसपास साफ सफाई की, परिक्रमा की, जल चढ़ाई तो देखा वहां पर तो एक दीपक रखा हुआ है, उसमें बाती लगी है, घी रखा हुआ है और साथ में माचिस भी रखी हुई है। बुढ़िया माई ने सोचा कोई अपना दीपक जलाना भूल गया। वह आसपास देखती है, पता नहीं कौन है, परंतु दीपक तो रखा है। तभी उसे केले के पेड़ से एक आवाज आती है बुढ़िया माई क्या सोच रही है, दीपक तेरे लिए सामने रखा हुआ है, जला दे और अपने नियम को पूरा करे। बुढ़िया माई ने आवाज सुनी और हैरानी में रह गई। तब फिर से केले के पेड़ से आवाज आई बुढ़िया माई मैंने ही तेरे नियम पूरा करने के लिए दीपक रखा हुआ है, अब तो दीपक मेरे लिए रोज जलाने के लिए आना, अब से तू अपना नित्य नियम पूर्ण करना, रोज तुझे यहीं पर घी का दीपक रखा मिलेगा, अब तेरे नियम नहीं टूटेंगे। यह बात सुनकर बुढ़िया माई खुश हो गई। उसने दीपक जलाया, परिक्रमा की
की और अपने घर आ गई। घर आते ही अपनी बहू से कहने लगी, बहू जल्दी से मेरे लिए खाना ले आ, मुझे तो खूब भूख लगी है। बहू ने अपनी सासू माँ को खाना दिया। बुढ़िया माई उस दिन खूब खुश हुई। शाम को बेटा आया तो उसकी माँ को खुश देखा तो उसके मन में भी तसल्ली हुई। उसने सोचा जो माँ नाराज थी अब ठीक है। इस तरह करते करते कुछ दिन बीत गए। कुछ दिन बाद एक त्योहार था। त्योहार पर हलवा बनाया था। बहू ने घी निकालना चाहा, अलमारी खोला तो डब्बा निकला। देखा डब्बे में घी नहीं है। बहुत हैरान थी, अरे डब्बे में से घी कहाँ गया। उसने सोचा जरूर माँ जी ने चुराया है और घी चुराकर दीपक जलाने गई होगी, तभी इतनी खुश है। उसने फिर से अपने पति के कान भरने शुरू कर दिए। देखो जी तुम्हारी माँ चुरा चुरा कर घी का दीपक जलाती है। बेटा बोला मेरी माँ ऐसा कर ही नहीं सकती, मैं नहीं मानता, मेरी माँ चोरी नहीं कर सकती। बहू कहने लगी तुम्हारे ही सामने मैंने अलमारी में घी का डब्बा रखा है और आज डब्बा खाली मिला, तो बताओ यह अलमारी में से घी कहाँ गया। लेकिन बुढ़िया माई का बेटा कहने लगा नहीं मैं नहीं मानता, मेरी माँ चोर है। बहू बार बार कहने लगी। बुढ़िया माई के बेटे ने कहा ठीक है, जब तक मैं अपनी आंखों से न देख लूं तब तक नहीं मानूंगा। अगले दिन सुबह दोनों बड़े जल्दी उठ जाते हैं। बुढ़िया माई के जागने से पहले पीछे पीछे छुप कर बैठते हैं। सोचने लगे कि देखेंगे आज माँ अलमारी से घी निकालने आती है या नहीं। बुढ़िया माई उठी, नहाई धोई, उसने अपने पूजा पाठ का सामान लिया, जल का लोटा लिया और मंदिर की तरफ आ गई। अलमारी की तरफ तो देखा भी नहीं। बेटा घूर कर बहू की तरफ देखने लगा। देखा मैंने कहा था ना मेरी माँ चोर नहीं है। बहू कहने लगी अगर तुम्हारी माँ चोरी नहीं करती है तो फिर ये घी कहाँ गया। दोनों बुढ़िया जो है तब वह देखते हैं कि बुढ़िया माई के पीछे पीछे वह चले। बुढ़िया माई मंदिर गई, केले के पेड़ के पास गई और वहां पर बैठकर पूजा करने लगी। जैसे ही बुढ़िया माई ने केले की परिक्रमा शुरू की, वहां पर एक घी का दीपक और घी से भरा हुआ जो है सुंदर दीपक प्रज्वलित होने लगा। बत्ती लगी, हाथ में माचिस भी वहीं पर थी। बुढ़िया माई ने दीपक जलाया, अपनी पूजा पाठ करके घर की तरफ आ गई। जैसे ही घर पर गई, बुढ़िया माई का बेटा पेड़ के पीछे से निकला और अपनी माँ के चरणों में गिर गया। कहने लगा माँ मुझे माफ कर दे, मैंने तुम्हें गलत समझा, मैं अपनी पत्नी के बहकावे में आया, मैंने तुम पर चोरी का जो है मन में इल्जाम लगा दिया। अब तुम घर चलो और रोज अपना नित्य नियम पूरा करना, घी का दीपक जलाना, तुम्हारे लिए घी का इंतजाम मैं खुद करूंगा। बुढ़िया माई खुशी खुशी अपने बेटे बहू के साथ घर चली गई। अब बुढ़िया माई रोज घी का दीपक जलाने लगी। बुढ़िया माई घी का दीपक जलाई और जैसे ही डब्बे में से देखती है कि डब्बे में से घी निकालती है, जितना घी निकाले उससे 4 गुना अधिक उसमें घी जमा हो जाए। वह डब्बा कभी खाली ही नहीं हुआ। यह सब देखकर बहू और बेटे को विश्वास नहीं हुआ। बुढ़िया माई सच्चे मन से भगवान विष्णु की खूब भक्ति करती जीवन पर्यंत और सदा सर्वदा केले वृक्ष को पूजन करती, दीप दान करती। भगवान विष्णु की कृपा से उसके घर में अन्न धन के भंडार भरे रहे, पुत्र पौत्र में वृद्धि हुई और सौभाग्य में वृद्धि हुई। बुढ़िया माई की कृपा से ही उसके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। अब तो बुढ़िया माई की बहू भी बुढ़िया माई के साथ भगवान विष्णु की पूजा और केले पेड़ की पूजा करते। दोनों सास बहू रोज मंदिर जाते, रोज केले पेड़ की पूजा करते, दिया बाती जलाते। भगवान विष्णु की कृपा से बुढ़िया माई के घर में अन्न धन के भंडार भर गए। 1 साल पूरा होते होते सुंदर जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ। बुढ़िया माई की तो जैसे सारी मनोकामना पूर्ण हो गई। हे भगवान विष्णु, हे बृहस्पति देव, हे कदली वृक्ष, जैसे आपने बुढ़िया माई की सब मनोकामना पूरी की, इसी तरह से कहानी कहने सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्त जनों के जीवन में खुशियों के भंडार भरना। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय।